जय बाबे दी, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मेरे चैनल पूजा विद एस्ट्रो अनमोल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट्स से करियर का किस तरह से लिंक होता है। अब एक करियर को जज करने के बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स हैं, जैसे कि मैं अष्टवर्गा का मेथड यूज़ करता हूँ, प्लैनेट्स का मेथड यूज़ करता हूँ, राशि का मेथड यूज़ करता हूँ, 6 10th का मेथड यूज़ करता हूँ, और जॉब बिजनेस का भी करता हूँ। उसकी मैंने वीडियो भी डाली है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम एक एक करके सभी टेक्निक्स पर बात करेंगे। मैं हर एक टेक्निक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट्स के थ्रू करियर कैसे डिसाइड किया जाए। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक तरीके से हम इसको देख सकते हैं, और बहुत बार ये प्रिडिक्शन ठीक होती है। 10th हाउस जो हमारा है, कुंडली का 10th हाउस, वो हमारे कर्म है। उसी से हम देखते हैं कि हम क्या कर्म करेंगे। बाय कर्म आई मीन कि क्या काम करेंगे जिससे हमारी जीवनी चलती रहेगी। तो उसके रिलेटेड हम करते हैं कि अगर उसमें कोई प्लैनेट है, हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, उन 9 के 9 में कोई भी प्लैनेट वहां पे बैठा है और अच्छा बैठा है, स्ट्रांग बैठा है, एक जातक, एक नेटिव उसका काम कर सकता है। अब मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन हैं और मैं हर एक प्रोफेशन बाय हार्ट याद नहीं रख सकता। मे बी मेरा याद करने की पावर इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य में जो प्रोफेशंस आते हैं, अगर आपके 10th हाउस में सूर्य है तो उसके रिलेटेड प्रोफेशन, एक तो अथॉरिटी वाले, जिसमें पावर हो, जिसमें आपने मैन पावर को देखना हो, उनको कंट्रोल करना हो। इंस्टीट्यूशंस के हेड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़े प्रबल दावेदार होते हैं, जिनका सन 10th हाउस में होता है और अच्छा होता है। उसके बाद ज्वेलरी का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गोल्ड का काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस का काम, मेडिसिन का काम, पॉलिटिक्स का काम इसके बहुत अच्छा होता है अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है। और अगर इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, इस सन के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का। ओके, सो नेक्स्ट है चंद्र मून। इसमें क्योंकि मून जो है वो आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो उस केस में माइंड को रिप्रेजेंट करता है और लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। तो मून के लिए कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? साइकोलॉजी, माइंड, लिक्विड्स एंड वाटर के रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो, खास करके वाइट लिक्विड के, जैसे कि आप डेयरी का बोल लो, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, लिकर के लिए भी अच्छा है ये, नर्सिंग, क्योंकि मून हमारा मदरली इंस्टिंक्ट भी होते हैं, तो जिसके अंदर केयरिंग, मतलब कि किसी इंसान की केयर करनी हो, उस केस में भी आप, अगर मून आपका 10th हाउस में है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो नर्सिंग का भी, हाउसकीपिंग का भी, बेबी सिटिंग का भी, रेस्टोरेंट, वेटरिंग, केटरिंग, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सोशल सर्विस, पोइट्री, सिंगिंग। नेक्स्ट है मार्स। मार्स एक फायरी प्लेनेट है, बहुत गर्म स्वभाव का प्लेनेट है, बहुत ज्यादा एनर्जी है इसमें। और अगर आपके 10th हाउस में मार्स आ जाता है, तो उसके रिलेटेड जो प्रोफेशन भी होंगे वो भी इसी तरह के होंगे, जिसमें बल चाहिए, जोर चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। कोई भी फायर रिलेटेड काम हो, जैसे कि इंजीनियरिंग, कुकिंग, मेटल वर्किंग, गन, एमुनेशन, आर्मरी, आर्म्ड फोर्स, पुलिस गार्ड, सिक्योरिटी, आर्मी, हार्डवेयर के गुड्स, बॉक्सर, रेसलर, मार्शल आर्ट्स, एथलीट्स, सर्जन, डेंटिस्ट, लॉकस्मिथ और टेक्नोक्रेट्स, ये कुछ प्रोफेशन हैं जो मार्स के साथ रिलेटेड है। अगर आपका 10th हाउस में मार्स है और बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है मरकरी। अब मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है
जो आपके विटीनेस, आपके स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी अच्छे वाले बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। ये चीज़ याद रखना कि बिजनेस माइंडेड जो होंगे उनका मरकरी बहुत अच्छा होगा। तो मरकरी के लिए जो जॉब्स बनी हैं वो है जैसे कि लाइब्रेरी के काम, बुक राइटिंग, पब्लिशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, अकाउंटेंट्स, क्लर्क, communal activities like business, trade, communication, including telephone, post messenger, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया। जिनका मर्करी स्ट्रांग होता है वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरह से अपने आप को दिखाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग, इंटरप्रिटेशन, न्यूज़पेपर्स में कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर थर्ड हाउस में मरकरी किसी के है या 10th हाउस में किसी के मरकरी है, वो हमेशा अपनी वाणी से ही कमाता है। और थर्ड हाउस के मरकरी वालों का एक चीज़ मैंने देखी है, उनकी विटीनेस बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आप कॉमेडियंस को देखते हैं, एकदम से विट, एकदम से आगे से आगे से बोलते रहते हैं। वो चीज़ें जो है वो आपके मरकरी से। नेक्स्ट है जुपिटर, गुरु। जुपिटर क्योंकि एक टीचर है, तो जो प्रोफेशंस भी हैं वो इन्हीं चीज़ों के ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल्स होंगे, काउंसलर्स हो गए, एडवाइज़र हो गए, मिनिस्ट्री में जो होते हैं, जो मिनिस्ट्री के एडवाइज़र्स होते हैं, प्रीस्ट हो गए, पंडित, ये सारे प्रीस्ट्स हो गए टेम्पल्स में, रिलीजियस में, राइटर्स हो गए, पब्लिशर्स हो गए, वेदांत जिनको अच्छा आता है, फिलोसोफर हो गए, और ग्रोसरी का काम अच्छे से करते हैं ये, कैशियर अच्छे होते हैं, ट्रेजरी, बैंक मनी लैंडिंग में बहुत अच्छे से होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जुपिटर को रिप्रेजेंट। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो यहाँ लिखा नहीं पर मेरे को पता है कि जुपिटर्स जो है, जुपिटर जिनका अच्छा होता है वो टीचर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। आगे है वीनस, शुक्र। शुक्र हमारा लग्जरी के साथ एसोसिएटेड है। अब शुक्र के लिए काम भी लग्जरी वाले और आर्ट के थ्रू जो काम होते हैं ना, वो वीनस बहुत अच्छे से करता है। अगर वीनस 10th हाउस में, तो इसमें आ जाएंगे आपके पोइट, आर्टिस्ट, सिनेमा, डांसर, वोकलिस्ट, सिंगर, अदर प्रोफेशन रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, ब्यूटिफिकेशन के बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि जो कॉस्मेटिक में होते हैं, ब्यूटी पार्लर में होते हैं, परफ्यूम्स में होते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, गारमेंट में होते हैं, ट्रेड में, इंटीरियर डेकोरेशन में, टी कॉफ़ी प्लांटेशन में भी अच्छे होते हैं, कलर एंड पेंट्स में, फोटोग्राफी में, पेंटिंग में, एनग्रेविंग में, कार्टूनिस्ट, लेडी आर्टिकल्स लाइक फ्लावर, हेयर पिन, एम्ब्रॉयडरी, और जो कॉस्मेटिक्स की क्रीम्स होती हैं। अगर ये लोग इस प्रोफेशन में जाएं तो बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैटर्न। सैटर्न में क्या है? सैटर्न में डार्क काम्स बहुत होते हैं। डार्क आई मीन जिसमें जैसे कि फ्यूल है, कोयला का काम है, पेट्रोल का काम है, माइनिंग का काम है, मेटल का काम है, क्लीनिंग का काम है, प्लम्बिंग का, गार्बेज कलेक्शन का, रियल एस्टेट की जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराते हैं, उनके जो फोरहेड्स होते हैं। लेबर ओरिएंटेड काम बहुत है। डेथ रिलेटेड वर्क जैसे कि शमशान में जो काम करते हैं, अगर शमशान में काम कोई कर रहा है तो आप ज़रूर देखेंगे उसका शनि बहुत प्रबल होगा, हो सकता है 10th हाउस में हो, अदर कॉम्बिनेशन भी होंगे। डेथ के रिलेटेड जितने भी काम हैं वो उनमें अच्छे होते हैं। कोल्ड स्टोरेज के काम, जो रेफ्रिजरेटर, प्रिजर्वेटिव्स जो हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग शनि वाले 10th हाउस में ये काम कर सकते हैं। एक इसमें नहीं लिखा है पर लोहे का काम बहुत सेट बैठता है, जिनका शनि 10th में हो और बहुत प्रबल हो और सेकंड के साथ भी रिलेशन बन रहा हो, तो इससे पता लगता है कि जो पैसा है वो शनि के काम से ही आएगा। और अगर वो लोहे का काम कहीं से कर ले, पुरानी गाड़ियों का काम कर ले, पुरानी मशीनों का खरीदने बेचने का काम कर ले, तो उस केस में शनि 10th वालों को बहुत फायदा होता है। आगे है दो बचे हमारे, राहु और केतु। हम पहले बात करेंगे राहु की। अब जो राहु है वो आपका इंटरनल है, वो आपको
इंट्रोवर्ट बहुत मतलब कि उसका सर है और वो आपको सारी एनर्जी अंदर को लेता है। तो उसी हिसाब से राहु जो है उसमें इंपोर्ट का काम बहुत अच्छा रहता है, माइनिंग का काम भी, सीक्रेट सोसाइटीज का जो काम करते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं, वो राहु वाले ही बनाते हैं। माइनिंग का काम, अंडरग्राउंड काम जितने भी होंगे वो, रिसर्च का काम राहु वाले बहुत अच्छे करते। पॉइजनस सब्सटेंस इंक्लूडिंग ड्रग्स, अब ड्रग्स वो वाले मत समझ लेना। ड्रग्स अगर राहु गंदा है तो लोग ड्रग्स में भी चले जाते हैं, ड्रग्स बेचने में, बट वो वाले ड्रग्स मत समझना इस यहाँ पे। आप ड्रग्स से यानी कि मेडिसिन्स, मेडिसिन्स जो है अगर उस पे रिसर्च का काम राहु वाले बहुत अच्छा करते हैं। अब बात आई केतु की। केतु क्योंकि एनर्जी बाहर फेंकता है, दुनिया से बाहर है, सेकंड प्लेन थर्ड प्लेन में, आउट ऑफ द प्लेन अपनी एनर्जी छोड़ता है, तो उस केस में एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा होता है अगर केतु इसमें हो तो 10th हाउस में। कोरियर पैकेजिंग का काम बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटीज बहुत अच्छी हैं, योगा वाले बहुत अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे बन सकते हैं ये लोग। तो ये है आपके सारे 9 के 9 प्लैनेट्स, और करियर 9 प्लैनेट्स के थ्रू किस तरह से बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ऊपर उठाने में मेरी कोशिश कीजिए। अभी मेरा चैनल बहुत नया है, और अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकता हूँ और इस काम को आगे कर सकता हूँ। तो जय बाबे दी, जय बजरंग।